वेलकम टू एथिकल ट्रायल। आज की क्लास काफ़ी खास होने वाली है और इस क्लास में हम आप लोग को जो बुक हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय जॉन एरिक्सन के द्वारा खरीदी गई है, हमने इस पर क्या करना है, काफ़ी वर्क करना है। तो उसके लिए इस बुक में ऑलरेडी एक लाइव सीडी आईएसओ फाइल दी गई है और हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा इस बुक के लिए। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इसमें लिंक के माध्यम से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका आईएसओ डाउनलोड करना पड़ेगा और उस आईएसओ फाइल से हमें उसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, यानी लाइव सीडी डाउनलोड कर लेते हैं। और क्या क्यों ज़रूरत है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जितने भी सोर्स कोड हैं इस बुक के, वो सारे के सारे सोर्स कोड उसी आईएसओ फाइल में है ना, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेफिनेटली डाउनलोड करके उसको रन करना भी पड़ेगा, ठीक है। और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, उसको डाउनलोड करने का आपको तरीका क्या है, पहले आप लिखिए मेरे साथ में https://nostrcom/hasking2.htm। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। और लिंक अगर सही होगा तो उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये व्यू आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे ध्यान से देखेंगे तो लिखा है अबाउट द लाइव सीडी। सो जस्ट ऑन क्लिक, उस पर आप उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लिखा है द आईएसओ फॉर द लाइव सीडी दैट गोस विथ हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज अवेलेबल फॉर द डाउनलोड हियर। सो जस्ट यू क्लिक ऑन हियर और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। सो आई डोंट नीड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है, ओके। क्योंकि अब आपको आईएसओ डाउनलोड करने के बाद अब आपको चाहिए वर्चुअल बॉक्स। सो वर्चुअल बॉक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ से वर्चुअल बॉक्स भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे ही वर्चुअल बॉक्स आप इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने वर्चुअल बॉक्स रन कराएंगे और रन कराने के बाद आपके सामने वर्चुअल बॉक्स कुछ इस तरह दिखेगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो वर्चुअल बॉक्स था तो मैंने, है ना, इसमें कुछ खास नहीं। तो आपके सामने स्क्रीन खुलेगा और स्क्रीन खुलते समय आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये तीन प्रेफरेंसेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड न्यू, ऐड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू लिखना, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें, है ना, डाल रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डालना पड़ेगा, है ना। तो हम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं इसका अगर नाम डालता हूँ हैकिंग द आर्ट, ठीक है, आप एक्सप्लॉयटेशन जो भी, तो हमने ये नाम लिख दिया। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसका आईएसओ फाइल यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन पर क्लिक करूँगा और ओपन के बाद जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे आप एक टास्क परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने ये यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा, क्लियर, ठीक। तो जब ऐसे दिखेगा और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करते ही आपके सामने कुछ स्क्रीन आपको खुलते हुए नज़र आएगा। जैसे कि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, डोंट वेरी, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, तो ये आपका, है ना, बूट होना शुरू हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम और बूट होते हुए आपके सामने ये ओपन हो रहा है। क्योंकि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये 86 प्रोसेसर है ना, x86 प्रोसेसर। और ये काफ़ी प्रचलित है। जब सारे प्रोग्राम, जब कोड रन कराएंगे, वो सारे कोड जो सोर्स कोड हैं आपको इसी में मिलेंगे। ये देखिए लिखा गया आ गया सेकेंड एडिशन हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, काफ़ी, है ना, प्रीमियम व्यू दिख रहा है इसमें। ओके, सो रन हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टार्ट हैकिंग लाइव सीडी, आप लोग को जस्ट क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, लोडिंग कर्नल, लोडिंग लिनक्स कर्नल, और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, क्योंकि हम
तो कर रहे हैं, हमने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आपको आएगा तो डेफिनेटली मैं उस पर अलग से आप लोगों को सजेशन दूंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा आपको, सोर्स कोड नहीं मिलेंगे वहाँ पर, आपको खुद उसमें कोड लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद फिर रन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी में कराएंगे क्योंकि सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट किया गया है। तो जब ऑथर यही कहता है कि इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है तो फिर हम क्यों अलग से काम करने जाएं। जब हम इस बुक को ख़त्म कर लेंगे फिर उसके बाद अपने आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना चाहिए कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ हो जाएगा, काफ़ी नॉलेज हो जाएगा उस फील्ड में। तो ये उबुंटू है ना, लिनक्स का उबुंटू है, तो ओपन हो रहा है। और साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, जो लिनक्स के बेसिक कमांड होते हैं हम उनका सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं आपके सामने, जिससे आप बहुत आसानी से कमांड, जो बेसिक कमांड है वो आसानी से सीख सकें और फिर टास्क परफॉर्म कर सकें ईज़िली, ठीक है। तो जल्द ही ये सीरीज़ हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है देयर वॉज एन एरर स्टार्टिंग, ओके, फिर गायब हो गया, फिर आ गया, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करने वाले हैं, क्लोज़ कर देते हैं, टैब प्रेस, क्लोज कर दिया। यहाँ पर लिख गया है कि वेलकम टू द लाइव CD फॉर हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द सोर्स कोड इज फाउंड इन द बुक SR के डायरेक्टरी। अब देखो इसमें जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, तो जितने भी सोर्स कोड होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, बुक SRC डायरेक्टरी में मिलेंगे। तो वो कहाँ दिखेगा, ये इसी जगह पर हैकिंग है ना, डायरेक्टरी में ही है। मुझे देखने के लिए कि वो है कहाँ, मुझे LS कमांड का यूज़ करना पड़ता है। LS कमांड क्या करता है, जितनी भी फाइल होते हैं उनकी लिस्ट दिखा देता है। जैसे मैं LS करके इंटर प्रेस करूँगा, आपको यहाँ दिख रहा है कि ये डायरेक्टरी हमारे पास है, इसी डायरेक्टरी में सारे मेरे सोर्स कोड हैं। और उसको उसमें जाने के लिए, उस डायरेक्टरी में जाने के लिए मुझे CD कमांड का यूज़ करना पड़ता है। CD क्या करता है, चेंज डायरेक्टरी, जो कि अभी मैं CD लिखूँगा और CD लिखने के बाद स्पेस, और फिर मैं उसका जो फ़ोल्डर का नेम है, डायरेक्टरी का नेम है, मैं उसका नाम लिखूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। तो मैं ऑलरेडी इसमें आ चुका हूँ, और जैसे ही मैं LS कमांड फिर से प्रिंट करूँगा तो ये सारे सोर्स कोड इसमें ऑलरेडी लिखे गए हैं, यानी रखे गए हैं, और इन्हीं सारे सोर्स कोड को हम क्या करने वाले हैं, रन कराने वाले हैं। बुक जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे उस पर। क्लियर। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को कर पाएंगे। टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।